नमस्कार। कथा स्पंदन में आपका दिल से स्वागत है। वट सावित्री व्रत एक ऐसा व्रत है जिसमें हिंदू धर्म में आस्था रखने वाली स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र और संतान प्राप्ति की कामना करती हैं। आइए सर्वप्रथम हम वट सावित्री व्रत की कथा सुनते हैं। उसके उपरांत मैं आपको वट सावित्री व्रत का महत्व और पूजा विधि भी बताऊंगी। वट सावित्री व्रत की ये कथा सत्यवान सावित्री के नाम से उत्तर भारत में विशेष रूप से प्रचलित है। कथा के अनुसार एक समय की बात है कि मद्र देश में अश्वपति नाम के धर्मात्मा राजा का राज था। उनकी कोई भी संतान नहीं थी। राजा ने संतान हेतु यज्ञ करवाया। कुछ समय बाद उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। विवाह योग्य होने पर सावित्री ने दयुत्म सेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में वरण किया। सत्यवान वैसे तो राजा के पुत्र थे, लेकिन उनका राजपाट छिन गया था और अब वे बहुत ही दरिद्रता का जीवन जी रहे थे। उनके माता पिता की भी आंखों की रोशनी चली गई थी। सत्यवान जंगल से रोज लकड़ियां काटकर लाते और उन्हें बेचकर जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे थे। जब सावित्री और सत्यवान के विवाह की बात चली तो नारद मुनि ने सावित्री के पिता राजा अश्वपति को बताया कि सत्यवान अल्प आयु हैं और विवाह के 1 वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। हालांकि राजा अश्वपति सत्यवान की गरीबी को देखकर तो पहले ही चिंतित थे और सावित्री को समझाने की कोशिश में भी लगे रहते थे, पर नारद की बात ने उन्हें और चिंता में डाल दिया। लेकिन सावित्री ने एक ना सुनी और अपने निर्णय पर अड़िग रही, क्योंकि मन ही मन सावित्री ने सत्यवान को अपने पति के रूप में वरण कर लिया था। अंततः सावित्री और सत्यवान का विवाह धूमधाम से हो गया। सावित्री सास ससुर और पति की सेवा में लगी रही। नारद मुनि ने सत्यवान की मृत्यु का जो दिन बताया था, उसी दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन को चली गई। वन में सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगा, उसके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी और वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। कुछ देर बाद उनके समक्ष अनेक दूतों के साथ स्वयं यमराज खड़े हुए थे। जब यमराज सत्यवान के जीवात्मा को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे, तब पतिव्रता सावित्री भी उनके पीछे चलने लगी। आगे जाकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे पतिव्रता नारी, जहाँ तक मनुष्य साथ दे सकता है तुमने अपने पति का साथ दे दिया, अब तुम वापस लौट जाओ। इस पर सावित्री ने कहा, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मुझे जाना ही चाहिए, यही सनातन सत्य है। यमराज सावित्री की वाणी सुनकर प्रसन्न हुए और उसे वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति दें। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा और आगे बढ़ने लगे, किंतु सावित्री यम के पीछे ही चलती रही। यमराज ने प्रसन्न होकर पुनः वर मांगने को कहा। सावित्री ने वर मांगा, मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने तथास्तु कहकर पुनः उसे लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री अपनी बात पर अटल रही और वापस नहीं गई। सावित्री की पति भक्ति देखकर यमराज पिघल गए और उन्होंने सावित्री से एक और वर मांगने को कहा। तब सावित्री ने वर मांगा, मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनना चाहती हूँ, कृपा कर आप मुझे यह वरदान दें। सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न हो इस अंतिम वरदान को देते हुए यमराज ने सत्यवान की जीवात्मा को पाश से मुक्त कर दिया और अदृश्य हो गए। सावित्री जब उसी वट वृक्ष के पास आई तो उसने देखा कि वट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीवन का संचार हो रहा है और कुछ देर में ही सत्यवान उठकर बैठ गया।
उधर सत्यवान के माता पिता की आंखें भी ठीक हो गईं और उनका खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया। जैसा कि इस कथा से ज्ञात होता है कि यह पर्व हर परिस्थिति में अपने जीवन साथी का साथ देने का संदेश देता है। इससे ज्ञात होता है कि पतिव्रता स्त्री में इतनी ताकत होती है कि वह यमराज से भी अपने पति के प्राणों को वापस ला सकती है। वहीं सास ससुर की सेवा और पत्नी धर्म की सीख भी इसी पर्व से मिलती है। मान्यता है कि इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु, स्वास्थ्य और उन्नति और संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती हैं। उत्तर भारत में यह व्रत काफ़ी लोकप्रिय है। इस व्रत की तिथि को लेकर पौराणिक ग्रंथों में भिन्न भिन्न मत भी मिलते हैं। दरअसल इस व्रत को ज्येष्ठ माह की अमावस्या और इसी माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। वट सावित्री पूर्णिमा व्रत दक्षिण भारत में किया जाता है और वहीं वट सावित्री अमावस्या का व्रत उत्तर भारत में विशेष रूप से किया जाता है। आइए अब सुनते हैं वट सावित्री व्रत पूजा विधि। वट सावित्री व्रत में वट यानी कि बरगद के वृक्ष के साथ साथ सत्यवान सावित्री और यमराज की पूजा की जाती है। माना जाता है कि वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देव वास करते हैं। अतः वट वृक्ष के समक्ष बैठकर पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन स्त्रियों को प्रातःकाल उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद रेत से भरी एक बांस की टोकरी लें और उसमें ब्रह्मदेव की मूर्ति के साथ सावित्री की मूर्ति भी स्थापित करें। इसी प्रकार दूसरी टोकरी में सत्यवान और सावित्री की मूर्तियां स्थापित करें। दोनों टोकरियों को वट के वृक्ष के नीचे रखें। ब्रह्मदेव और सावित्री की मूर्तियों की पूजा करें। तत्पश्चात सत्यवान और सावित्री की मूर्तियों की पूजा करें और वट वृक्ष को जल दें। वट वृक्ष की पूजा हेतु जल, फूल, रोली, मोली, कच्चा सूत, भीगा चना, गुड़ इत्यादि चढ़ाएं और जलाभिषेक करें। वट वृक्ष के तने के चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर 3 बार परिक्रमा करें। इसके बाद स्त्रियों को वट सावित्री व्रत की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद भीगे हुए चने का बायना निकालें और उस पर कुछ रुपए रखकर अपनी सास को दें और उनके पांव छुएं। जो स्त्रियां अपनी सासों से दूर रहती हैं वह बायना उन्हें भेज दें और उनका आशीर्वाद लें। पूजा समापन के पश्चात ब्राह्मणों को वस्त्र तथा फल आदि दान करें।